हेलो, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोग सीखे थे वृत्त का केंद्र क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, जीवा क्या होता है, व्यास क्या होता है, सबसे बड़ी जीवा क्या होती है तथा उससे संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, लघु त्रिज्यखंड क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है। और उसी के आगे आज हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं तथा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आज हम सीखेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है और ए पी डी और बी पी सी दो अर्धवृत्त हैं, ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, निकालना है। ए बी सी डी एक वर्ग है, वर्ग के अंदर हमारे पास दो अर्धवृत्त बने हुए हैं इसी के अंदर, ठीक है। चलिए देखिएगा, अब ये हमारा क्या हो गया, एक वर्ग हो गया, इसके अंदर दो हमारे क्या है, अर्धवृत्त है ये, ठीक है, ये दो हमारे क्या है, अर्धवृत्त है। हमें क्या करना है, इसी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप क्या करोगे, इसमें सबसे पहले सुनिएगा, हम ए बी सी डी हमारे पास क्या है, एक वर्ग है, ठीक, और पी बिंदु हमारा क्या है, ये एक पी बिंदु है। वर्ग की भुजा क्या है, 14 सेंटीमीटर। तो आपको पता होगा कि वर्ग की सारी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर, है ना। तो सबसे पहले काम क्या है, अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें और इन दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकाल लें, ठीक है, वर्ग के क्षेत्रफल से अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को घटा दें, आंसर हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब बट यहाँ पे केवल छायांकित भाग कौन सा है, ये हमारा वृत्त वाला पोर्शन है। तो अगर ये हमारा पोर्शन छायांकित भाग में आता तो हम ये वाला काम करते, बट यहाँ पे टोटल पोर्शन जो छायांकित भाग है वो क्या है, वर्ग वाला, वृत्त वाला पोर्शन हमारे पास छायांकित है। हम क्या करेंगे, हमें कुछ करना ही नहीं है, केवल हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाले, दोनों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल उसको जोड़ दें, दो अर्धवृत्त मिलकर के एक वृत्त कंप्लीट बना देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, वही इसका आंसर हो जाएगा। वर्ग के क्षेत्रफल से हमें कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अब देखो वृत्त का व्यास क्या होगा, जो ये हमारा वर्ग है, तो वर्ग की भुजा पर ही वृत्त बना हुआ है, वर्ग की भुजा पर ही वृत्त बना है, यानी कि जो वर्ग की भुजा होगी वो वृत्त की क्या होगी, व्यास। लिख लो यहाँ पे कि वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर दी गई है ना। तो आगे लिखेंगे हम, वृत्त की भुजा, वृत्त का व्यास, सॉरी, वृत्त का व्यास बराबर वर्ग की भुजा, ठीक है। जो वृत्त का व्यास होगा वो क्या होगी, वर्ग की भुजा के बराबर होगा। व्यास क्या होता है, 2r, 2r होता है, d बराबर 2r, तो 2r बराबर कितना है, 14, 2 1 का 2 से 3, r का मान कितना आ गया, 7, r का मान कितना आ गया, 7। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने कहा अर्धवृत्त इधर का, अर्धवृत्त इधर का, दोनों अर्धवृत्त को जोड़ेंगे, वृत्त आ जाएगा, पूरा वृत्त बन जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए। लिख लो, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और r का मान कितना है, 7 का स्क्वायर। अब देखो 7 का स्क्वायर मींस 2 बार 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल, 22 गुणे 7, 22 से 154,
देखो 7 दूनी 14 का 4 हासिल है, 7 दूनी 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी डी एक वर्ग है, वर्ग के अंदर दो अर्धवृत्त हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इससे पहले हमने इस ऐसा एक क्वेश्चन कराया था, तो वहां पर हमारे पास क्या था कि दोनों वृत्त छायांकित थे और यहाँ पे जो शेष पोर्शन बच रहा है वो छायांकित है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद में दोनों वृत्त जो है अर्धवृत्त, इन दोनों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को निकाल के ऐड कर देंगे, फिर वर्ग के क्षेत्रफल से अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को घटा दोगे, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए देखिएगा, तो क्वेश्चन दिया गया हमारे पास ए बी सी डी एक वर्ग है, वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग की भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त की भुजा क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, लिख लेंगे यहाँ पे अर्धवृत्त का व्यास बराबर वर्ग की भुजा। तो अर्धवृत्त का वर्ग की भुजा कितनी है 14 है ना, अर्धवृत्त का व्यास अभी स्तंभ में होता है 2 1 का 2 से 3 14, आर का मान कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। निकाल लो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, भुजा भुजा मींस 14, तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196 है ना, तो क्षेत्रफल हमारा क्या आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है ये वर्ग का क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम निकाल लें दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल लिख लो यहाँ पे, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, ठीक है 22/7, आर का मान 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर में 7 दो बार है, एक साथ से एक साथ कैंसिल, एक साथ बच गया 22 × 7 22 से 154, 7 में 14 का 4, 7 में 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर और दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल कितना आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें भी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इसके आगे हम क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, अब देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैसे घटाएंगे, तो वर्ग के अंदर वृत्त बना हुआ है, यानी कि वृत्त हमारा क्या है छोटा और वर्ग क्या है बड़ा, तो वर्ग माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल से वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दोगे। वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया 196 माइनस वृत्त का क्षेत्रफल आया 154, घटाइए कितना बचेगा, एक दहाई यहां से घटाओगे 6 से 4 2 बचेगा, 9 से 5 घटाओगे 4 बचेगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए बी सी डी एक वृत्त है, सॉरी वर्ग है जो वृत्त के अंतर्गत बना हुआ है और वर्ग का विकर्ण कितना है 8 सेंटीमीटर है। हम क्या करेंगे, वर्ग का विकर्ण हमें पता है, वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग की भुजा निकालनी चाहिए। वर्ग की भुजा क्या होती है, माना वर्ग की भुजा बराबर a सेंटीमीटर, ठीक है, माना वर्ग की भुजा बराबर a सेंटीमीटर,
ठीक है, तो वर्ग की भुजा हमारे पास आ गई। वर्ग के विकर्ण की लंबाई दी गई है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, विकर्ण की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? फॉर्मूला इसके लिए होता है a√2। ठीक है, a√2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। a इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं? 8 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 2 और बटे में √2। √2 से गुणा भाग करा दो तो a बराबर 4 इंटू √2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू √2, √2 इंटू √2 अपॉन √2। √2 से √2 कैंसिल, a का मान कितना आ गया? 4√2। यानी कि जो वर्ग की भुजा आई वो कितनी आ गई? 4√2 सेंटीमीटर। अब देखो इधर जो वर्ग का व्यास होगा वो क्या होगा? वर्ग का विकर्ण। ठीक है, वृत्त का व्यास होगा, इसमें यहाँ पे वृत्त का व्यास बराबर वर्ग का विकर्ण ठीक है, वर्ग का विकर्ण ही वृत्त का व्यास होगा। व्यास का होता है 2r, 2r बराबर 8 सेंटीमीटर। 2 इतना 2 चौको 8, r का मान कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। r का मान कितना आ गया? हमें क्या निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये वाला पोर्शन हमें निकालना है। तो ये वाला पोर्शन निकालने के लिए हम क्या करें? पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें, वर्ग के क्षेत्रफल से वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दिया जाए। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे? निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। भुजा में a का मान कितना आया था? 4√2 है ना? 4√2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, √2 का 2 हो जाएगा। 16 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करें? इसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना आया था? 4 का स्क्वायर। तो 22/7 गुणे 4 का स्क्वायर 16 है ना, और बटे में 7। तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 कर दो हासिल 3, 16 दूनी 32 और 3 35, 352 बटे में 2, 352 बटे 2 सॉरी बटे 7 ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त माइनस वर्ग, वृत्त माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, अब वृत्त का क्षेत्रफल वो कितना है हमारे पास? 32। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 352 बटे 7 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? वर्ग का 32। देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना था? 352 बटे 7 माइनस 32। ठीक है, 1 लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 352 माइनस 32 गुणे 7 बटे 7। ठीक है, गुणा करा दो, तो ये 352 माइनस 32 का 7 से गुणा कराओगे तो 7 दूनी 14 का 7, 7 से 21 और 1 22 बटे में 7 घटा दो। एक दहाई लोगे, 12 से 4 घटाओगे 8 बचेगा। यहाँ बचा 4, 4 से 2 घटाओगे 2 बचेगा। यहाँ बचा 2, 3 और 3 से 2 घटाओगे 1 बचेगा। 128 बटे 7। ठीक है, 128 बटे 7, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 5 बचा, 5 और 58 नहीं कटेगा, छोड़ दो यहीं पर। 128 बटे 7 इसका आंसर हो जाएगा। 128 बटे में 7 इसका आंसर।